हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर इंडिया एयर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो अभी वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म किस तरह से फिल करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको और इस फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो फॉर्म होने वाला है, ये जो वैकेंसी होने वाली है, तो आप ये लोग देख सकते कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयर इंडिया एयर सर्विसेज लिमिटेड का, तो ये जो फॉर्म रहेगा ये फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है ये। तो इसका ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसके बाद किस तरह से आपको इसका पेमेंट प्रोसीजर करना है, डिमांड ड्राफ्ट करना है, उसके बाद किस तरह से आपको इंटरव्यू के जाना है और कहाँ पे इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू का डेट कौन सा रहेगा, इंटरव्यू की जगह कौन सी रहेंगी, वेन्यू कौन सा रहेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो एयर इंडिया एयर सर्विसेज लिमिटेड की, तो यहाँ पे आप देख सकते कि अबाउट अस सर्विसेज, जहाँ पे क्लाइंट, इंस्ट्रक्टिव, नेटवर्क, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप जैसे बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे AIASL रिक्रूटमेंट 2024 जहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी निकली है वहाँ पे मेंशन किया है। तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे है 422, यहाँ पे टोटल वैकेंसी मेंशन किया है। तो वैकेंसी जो है पोस्ट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, यानी ड्राइवर जो लोग हैं उनके लिए जो वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो इसमें वैकेंसी दिया है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, तो इसका टोटल वैकेंसी 130 है, 130। और उसके बाद जो दूसरा वैकेंसी यहाँ पे हैंडी मैन या फिर हैंडी वुमन, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो दिया है यहाँ उन्होंने तो 292 यहाँ पे टोटल वैकेंसी, तो वैसे 422 टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन है जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपका मिनिमम 10th होना ज़रूरी है, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका मिनिमम होना ज़रूरी है, आपका SSC सर्टिफिकेट मिनिमम होना ज़रूरी है, और जैसे कि जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट जो कम रैम ड्राइवर जो है उसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ओरिजिनल वैलिड लाइसेंस जो भी हेवी मोटर व्हीकल का। तो सेकंड जो पोजीशन है जो हैंडीमैन हैंडी वुमन के लिए, उनका भी 10th पास होना यहाँ पे ज़रूरी है, और उसका गुड इंग्लिश नॉलेज और हिंदी नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा जो नॉलेज रहेगा वो लोकल लैंग्वेज के बारे में आपका जानकारी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम जानेंगे जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो उन्होंने मेंशन किया है कि 28 ईयर्स के बिलो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इन केस अगर आप एज ज़्यादा है आपकी, आप अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के द्वारा 5 ईयर तक आप एज रिलैक्सेशन का ये कर सकते हैं। उसके बाद इन केस अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, इन केस अगर आपकी एज ज़्यादा है 28 से। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम जानेंगे। तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी लिए 500 फ़ीस है, और जो SC/ST जो कैंडिडेट है यहाँ पे, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है यहाँ पे, तो उनके लिए भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है। तो वो जो 500 रहेंगे आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है, आपको बैंक में जाके आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट करके यहाँ पे जो फॉर्म फिल करेंगे हम वहाँ पे उसका नंबर मेंशन करना है, ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे मेंशन करना है, डिमांड ड्राफ्ट ID यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो जॉब लोकेशन जो ये वैकेंसी निकली है ये चेन्नई में वैकेंसी रहेंगी इसका, तो आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा वो चेन्नई रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वेन्यू जो रहेगा, जो इंटरव्यू का आपका एड्रेस जो रहेगा यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मेंशन किया है चेन्नई नियर ताज कैटरिंग। तो यहाँ पे आप वैकेंसी जो है तो यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा आपका। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर क्लिक करेंगे हम, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि जो एयर इंडिया एयर सर्विसेज का लिमिटेड का वैकेंसी जो है यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, अभी फॉर्म फिल करते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, उसके बाद कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या क्या मिस्टेक होती है
इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले लेकिन ये जो आपका इंटरव्यू जो डेट रहेगा, ये वॉकिंग इंटरव्यू रहेगा, फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा ये। तो उसका टाइमिंग जो है मॉर्निंग से लेके 9 AM to 12 PM तक यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। और जो आपका फर्स्ट पोस्ट जो है यूटिलिटी कम ड्राइवर, उसका 2 मई को आपका यहाँ पे इंटरव्यूज़ रहेगा। और जो हैंडीमैन हैंडी वूमन का जो इंटरव्यू रहेगा यहाँ पे, वो 4 मई 2024 यहाँ पे इंटरव्यूज़ रहेगा। तो देखते हैं अभी फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, जैसे स्टेशन जो है जैसे चेन्नई यहाँ पे लोकेशन रहेगा आपका जॉब का। उसके बाद पोजीशन जो है, 2 पोजीशन अवेलेबल यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ड्राइवर पोजीशन और एक हैंडीमैन। उनकी पोस्ट जो है वैकेंसी दिया है, कितना वैकेंसी रहेगा। और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि फर्स्ट जो पोजीशन रहेगा तो उसमें आपका 10th ज़रूरी है। और आपका सैलरी कितना रह सकता है यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि 24,960 यहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी आपका यहाँ पे रह सकता है इनिशियली। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से। तो यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे, नेचर ऑफ द जॉब फंक्शन, तो जो यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर, जो उसका जॉब का रोल क्या रहेंगे, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, आपका वर्क क्या रहेंगे, इस प्रकार की यहाँ पे आप नीचे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 2nd पोजीशन यहाँ पे मेंशन किया है कि हैंडीमैन और हैंडी वुमन, तो उसका जो वैकेंसी है और उसका जो पे स्केल रहेगा, सैलरी कितना रहेगा आपका, यहाँ पे मेंशन किया है कि 22,530 यहाँ पे उनका सैलरी मेंशन किया है। तो इतना सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकता है इनिशियली। उसका नेचर ऑफ जॉब कैसा रहेगा, किस प्रकार का वर्क रहेगा, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू अप्लाई, यानी फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फॉर्म फिल करते समय जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि ऑफिस यूज़, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पे वो जो मेंशन है तो वो ऑफिस यूज़ के लिए है। उसके बाद फॉर्मेट टू एप्लीकेशन जो है आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, कि हैंडीमैन हैंडी वूमन या फिर जो ड्राइवर का पोजीशन होता है उसके लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इससे पहले जैसे कि यहाँ पे वेदर योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज EPS या नो, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इससे पहले इसी सेम डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते थे तो आप यहाँ पे यस या नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका फुल नेम, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका सरनेम। तो ये जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको पूरे लेटर जो है, ब्लॉक लेटर है जी, कैपिटल लेटर्स में आपको पूरा यहाँ पे मेंशन करना है, कैपिटल लेटर्स में पूरा आपको राइट करना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका फादर नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वहाँ पे DD MM एंड Y, तो जैसे कि डेथ मंथ ईयर, तो उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका स्टेट कौन सा है और आपका एड्रेस करस्पॉन्डेंस कौन सा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है और आपका स्टेट कौन सा आता है वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर या फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और आपको अच्छे से डालना है आपको कि आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन दिखे, किसी भी आपको पढ़ना चाहिए ऐसा वहाँ पे अच्छे हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका जेंडर मेल फीमेल, आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपका नेशनलिटी, आपका रिलीजन, आपका मदर टंग कौन सा है, आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद नंबर 13 में आप देखेंगे कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सब कास्ट, SC ST OBC EWS जनरल, इसके हिसाब से आपको वहाँ पे टिक करना है, यहाँ पर आपको वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप वेदर एक सर्विसमैन, इससे पहले आपने कहीं काम किया है, यस या नो पे क्लिक करोगे, आप पुलिस सर्विसेज में थे या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप किसी गवर्नमेंट जॉब करते थे या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन करना है, जैसे आपका 10th का डिटेल्स है, आपका नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपका कब पासिंग हुआ, आपका ड्यूरेशन कितना, आपका परसेंटेज कितना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन, इनकेस अगर आपने डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, उसके बाद तो आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 15 नंबर में तो आपका फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, तो जैसे आपके लैंग्वेज में कौन सी फ्लुएंसी है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते
सकते हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे आपका इंग्लिश आप यहाँ बोल सकते हैं, इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं या इंग्लिश आप राइट कर सकते हैं, आप वैसे आपका मेंशन करना है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इससे पहले कहाँ पे आपने वर्क किया है, आपके पास वर्क सर्टिफिकेट है तो आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक वर्क किया है, तो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपके पास कौन सा लाइसेंस है, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हेवी मोटर व्हीकल, सो वहाँ पे आपको मेंशन करना है, लाइसेंस नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ इशू कब आपको इशू है और वैलिड कब तक रहेगा, यानी एक्सपायरी डेट जो आपके लाइसेंस की यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे 18 पैरा में, तो वहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट, तो जैसे मैंने बताया कि आपको चालान लगेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट है तो वहाँ पे हम उनको चालान लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको बैंक में चालान भरना है। तो उसका डिमांड ड्राफ्ट आपने कब इशू किया डिमांड ड्राफ्ट और जो अमाउंट है 500, तो जो आप वहाँ पे नेम और एड्रेस ऑफ बैंक कौन सी बैंक इशू की कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि रिलेटिव ऑफ एआई, तो जैसे कि अगर कोई रिलेटिव आपका वर्क करता है सेम डिपार्टमेंट में तो आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने जानकारी दी है वो आपके हिसाब से सही है, तो आप यहाँ पे चेक करके आपका प्लेस डेट और आपका सिग्नेचर करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्म फिल करके। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को कौन से एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट है, एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है उसके सब जेरोक्स निकाल के उसके साथ आपको अटैच करना है और आपको जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस पे आपको वहाँ पे सेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार चेक करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, इन केस कुछ भी डिफ़िकल्टीज आते हैं आपको फॉर्म फिल करते समय तो हमें कमेंट करिए, हम ज़रूर आपके कमेंट का आंसर देंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।